अगर आप लव रिलेशनशिप में और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 23 जून से 29 जून तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो एरीज, आप लोगों के लिए कार्ड है द माइंड और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा अपसेट आप हो सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, रीजन सब एरीज के लिए डिफर करेंगे, लेकिन कहीं नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता ठीक रहे, आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड टॉरस, आप लोगों के लिए फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहता है एक लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज इस वीक रह रही हैं। आप लोग ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है डेट पे जा रहे हैं। ऑल इन ऑल ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। जेमिनीज, आप लोगों के लिए सक्सेस का कार्ड कहता है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर एफर्ट कर रहे थे, इस वीक उसी से रिलेटेड सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ ईगो इश्यूज भी आप दोनों के बीच में रह सकते हैं। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए नोथिंगनेस का कार्ड कहता है एक ब्लैंक सी एनर्जीज इस वीक आप महसूस कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन है उसमें आपको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा। कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है आप नहीं जान पा रहे हैं, तो थोड़ा सा कैसे एक क्लैरिटी आए उस पर ज़्यादा फोकस करें। एंड लियोज, आप लोगों के लिए इंटेंसिटी का कार्ड कहता है बहुत एक इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़े से पोजेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रह सकते हैं। एंड वर्गोज, आप लोगों के लिए अवेयरनेस का कार्ड कहता है कोई चीज़ आपसे छुपी हुई थी, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। साथ ही साथ एक अवेयरनेस, एक रियलाइजेशन भी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। एंड लिब्राज, आप लोगों के लिए फ्लावरिंग का कार्ड कहता है इस वीक आपका रिलेशनशिप एक फ्लावर की तरह ब्लूम करता हुआ दिख रहा है। थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े से रियलिस्टिक, साथ ही साथ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रह सकते हैं। कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है या तो आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा खर्चा भी एक दूसरे के ऊपर करते हुए दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल ये वीक ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए रिसेप्टिविटी का कार्ड कहता है थोड़े इमोशनल, थोड़े सेंटिमेंटल इस वीक आप अपने रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है आप बहुत गिविंग रहे हैं, अब थोड़ा सा रिसीविंग आप चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड सजिटेरियस, आप लोगों के लिए गाइडेंस का कार्ड कहता है किसी टॉपिक पे कॉन्क्रीट डिस्कशंस, कॉन्क्रीट बातचीत, कॉन्वर्सेशंस इस वीक आप दोनों के बीच में रह सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कोई थर्ड पर्सन भी इन कॉन्क्रीट डिस्कशंस, कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व है। एंड कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए सेपरेशन का कार्ड कहता है किसी चीज़ का एक प्रेशर, किसी चीज़ का एक बर्डन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ये कार्ड कहता है शायद ना नहीं कह पा रहे हैं या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। एंड एक्वेरियस, आप लोगों के लिए माइजर का कार्ड कहता है थोड़े से कंजूस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप में इस वीक रह सकते हैं। अब कंजूसी यहाँ पे सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है, इमोशंस, फीलिंग्स या गुस्सा या कोई भी चीज़ है उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर ज़्यादा रख रहे हैं। कोई बात बुरी लग गई तो वो भी कहीं नहीं शेयर कर रहे हैं। एंड पाइसेस, आप लोगों के लिए कंट्रोल का कार्ड कहता है थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक होते हुए दिख रहे हैं। थोड़े रिजिड, फिक्सेटेड भी हो सकते हैं। इमोशंस कहीं इस वीक मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। लॉजिकली चीज़ों को ज़्यादा डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं।